जय हिंद साथियों, हम बात करेंगे वर्ग 3 रिजल्ट से संबंधित। इससे पहले आपने थंबनेल में देखा होगा कि रिजल्ट कल आ चुका है। रिजल्ट कल आ चुका है और बहुत सारे विद्यार्थी जिसमें सफल हुए हैं। 11,000 विद्यार्थियों का 11 से 12,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया है। बहुत खुशी की बात है। होली से पहले उनको एक खुशी का त्यौहार, रंगों का त्यौहार अच्छे से मनाएंगे वो लोग। और जो विद्यार्थी जिनका नहीं हुआ है, असफल हुए कुछ नंबर से, वो अपने आप को निराश ना समझे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता ही है। किसी विद्यार्थी का नहीं होता, किसी का होता है। कुछ कमी, कुछ थोड़ी मेहनत के कारण वो 1 नंबर 2 नंबर या कुछ पॉइंट से वो रुक जाता है, और ये अक्सर हर एग्जाम में होता है। तो आप कभी निराश ना होना, एग्जाम में कभी निराश मत होना, क्योंकि सफलता मिलती है, समय लगता है पर सफलता मिलती है। अगर आपकी मेहनत, आपकी लगन आपके साथ है तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। थोड़ा समय और धैर्य रखना पड़ेगा और हमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो विद्यार्थी का कल रिजल्ट आया, जिसका नहीं हुआ है, जिसके साथी या मित्रगण या रिलेटिव में जिनका हुआ है और हमारे साथ रहे और हमारा नहीं हुआ, तो अच्छा नहीं लगता है। ये मैं खुद फील करता हूँ, मुझे पता है क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है कि इस बार जो कट ऑफ हमने देखा था, ऐसा लगा नहीं था कि इतना कट ऑफ चल जाएगा, पर उसमें हुआ है। 74 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, 70 पे भी नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है, देखने को मिला है कट ऑफ। किसी का 40 पे हुआ, एसटी पे। तो ये फिर पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और 87% रिजल्ट आया है। वेटिंग वालों के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। जब तक वेटिंग क्लियर नहीं होती, तो 87% पर पोस्ट पर रिजल्ट आया है। तो उन तमाम विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, जिनका सिलेक्शन हो गया। अच्छे से होली का त्यौहार मनाओ, अपनी खुशियां से अपना सेलिब्रेशन अच्छे से मनाओ। और एक वो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए लेकर आया हूं मैं सबसे बड़ी बात कि आपको निराशा नहीं होना है। होली आ रही है, होली बढ़िया धूमधाम से बनाओ, क्योंकि ये अक्सर होता रहता है एग्जाम में। पर अगर हमारी मेहनत, हमारी लगन हमारे साथ है, तो आपको निश्चित आपका सिलेक्शन होगा। हो सकता है आप वर्ग 3 में नहीं होगा, वर्ग 2 में हो सकता है, इसीलिए आपका नहीं हुआ है। 1 नंबर से रुके हो, 2 नंबर से रुके हो, तो आप निश्चित, आपको बहुत अच्छी बात है कि एमपी में वैकेंसी इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वैकेंसी रिजल्ट अभी आया है और पात्रता 2026 में देखने को मिल रही है, जुलाई और अगस्त में। वर्ग 2 और वर्ग 3 की इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आती है। आप पुराने रिकॉर्ड देख लो। और इस बार मौका मिला है। अगर पात्रता 2026 में हो रही है, तो 27 में मान लीजिए कि चयन परीक्षा हो जाएगी, आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है 27 एंडिंग तक। तो बढ़िया मौका है इस बार डबल से। जिनका क्लियर है ना पात्रता, वो चयन की तैयारी अभी से कर दीजिए, क्योंकि इस बार हमने धोखा खाया है। इस बार हमने धोखा खाया है, अगली बार धोखा नहीं खाना है। और हमें अच्छे नंबर लाकर इस बार, अगली बार होली अच्छे से मनाना है। अच्छे से हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं अगला त्योहार। तो हमें निराश नहीं होना है। और जो भी विद्यार्थी जिसके पास एज है यार, जब सरकार हमें शिक्षा के लिए हमको एज 45 दे रही है और कैटेगरी वाइज अलग छूट है, तो हमें मौका मिल रहा है, तो हमें तैयारी करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी एज इतनी हो गई, मुझे तैयारी नहीं करनी। जीवन का नाम होता है संघर्ष, जीवन का नाम होता है संघर्ष, और संघर्ष तो जीवन में करना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, संघर्ष तो करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें नौकरी के बाद भी विद्यार्थियों की को आगे बढ़ाने के लिए वहां भी संघर्ष करना पड़ेगा, और जीवन का नाम है संघर्ष। इसलिए फिर से मौका दिया है, तो आप निराश ना हो, है ना। निराश होकर नहीं बैठना है। कोई बात नहीं, नहीं हुआ हमारा, हो सकता है वर्ग 2 में, वर्ग 3 में फिर से होगा। इस बार हार नहीं मानना है और हमें सिलेक्शन लेना है। तो अभी से लग जाइए, है ना। क्या गलती हुई है, कहाँ से हमारी चूक हुई है, कहाँ हमारे नंबर कटे, वो गलती सुधारने का और अगली बार हमें सिलेक्शन लेने का मौका मिला, क्योंकि वैकेंसी फिर से आई है। और ये सबसे अच्छी बात है, जो विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये अगली वैकेंसी में इस बार सिलेक्शन होना चाहिए। जिन जिनका पॉइंट से, नंबर से रुका हुआ है, 1 नंबर से, 2 नंबर से, जिनका भी असफल हुए हैं, जो बाउंड्री पे रहते हुए, तो मैं उनसे एक बार और अपील करना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो और अपनी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में कैसा फील होता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब सिलेक्शन नहीं होता है, मेहनत करता है विद्यार्थी और सिलेक्शन नहीं होता है, तो कितना बुरा फील होता है, मैं जानता हूँ। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो काफी टाइम से
2020 की पात्रता भी दी होने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो कभी जीवन में हार नहीं मानना है। जीवन में हमेशा अपनी असफलताओं से सीख कर हमें सफलता प्राप्त करने का, आगे बढ़ने का रास्ता खोजना चाहिए। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप निराश ना हो। वर्ग 3 में जो भी रिजल्ट रहा है आपको, इससे आपको आगे सीख मिलेगी कि कट ऑफ कितना तक जा सकता है। और हमने सोचा था कि कट ऑफ नहीं जाएगा इतना, और ओबीसी और जनरल का कट ऑफ, एससी का उठा के देख लो, कट ऑफ अच्छा खासा गया है। क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था 100 नंबर का पेपर, जिसमें साइंस ऐड कर दी थी 30 नंबर की, और इंग्लिश भी ऐड करा। उस सिलेबस से काफी देखने को मिला है यहाँ पर विद्यार्थियों को, क्योंकि नया सब्जेक्ट ऐड होने के बाद में पढ़ने में थोड़ी कठिनाइयां होती है। तो इसलिए अब जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमें अभी से हमारी रणनीति, हमारी तैयारी करना है और आगे बढ़ना है। और आने वाली ये वर्ग 2026 वाली वैकेंसी को हमें इस बार क्लियर करना है। 2027 में मेन एग्जाम होने की पूर्ण संभावना रहेगी, एंड तक हो जाएगी तो जल्दी है। तो अगली बार हमें शिक्षक बनना है। जो शिक्षक बन गए विद्यार्थियों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों।